हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल वीडियो। ये बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि केक में इस्तेमाल होने वाला बटर पेपर घर पर ही कैसे बनाएं, वो भी एकदम फ्री में। बटर पेपर का यूज़ हम लोग मफ़िन में या फिर केक बनाने में करते हैं। इससे केक जो है वो एकदम साफ़ सुथरा बनता है बिना चिपके हुए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें केक बनाने के लिए प्लेन पेपर का ही यूज़ करना चाहिए बटर पेपर बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो इस तरह किसी कॉपी या रजिस्टर का पेज तो आपके पास आसानी से मिल ही जाएगा, क्योंकि सभी के बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो ये रजिस्टर हमें आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए, इस पेपर से भी हम बटर पेपर बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाना थोड़ा हार्मफुल होता है। इस पेपर में इंक होती है और वो हमारे केक में यानी कि खाने की चीज़ में डिज़ोल्व हो सकती है। इसलिए इस तरह के लाइनिंग वाले पेपर का यूज़ ना करें, हो सके तो प्लेन पेपर ही आप यूज़ करें। ये प्लेन पेपर आप प्रिंटर का या फिर ड्राइंग फाइल का भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों की कुछ कॉपीज़ के पेपर प्लेन भी होते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक कटोरी में 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तो आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला ऑयल नहीं लेना है, आपको रिफाइंड ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल ही लेना है 1 टेबलस्पून। अब इस ब्रश की हेल्प से हम इस ऑयल को पूरे पेपर के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस कॉटन बॉल से भी इस ऑयल को स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब इस ऑयल को हमें इस पूरे पेपर के ऊपर स्प्रेड करना है इस ब्रश की हेल्प से। तो मैं अभी आपको ब्रश की हेल्प से ही ऑयल लगा के दिखाती हूँ पेपर के ऊपर, और फिर मैं कॉटन बॉल से भी आपको ऑयल लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, इस ऑयल की कटोरी में मैंने इस ब्रश को अच्छे से डिप कर लिया है और अब इस पेपर के ऊपर हम अच्छे से ब्रश को चलाएंगे। तो हमने इस पेपर के नीचे एक दूसरा पेपर भी रखा है, तो एक साथ हम 2 पेपर को भी ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं और 2 बटर पेपर हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे और आप चाहे तो बटर को मेल्ट करने के बाद हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून आप उसके ऊपर रिफाइंड ऑयल मिलाकर हल्का गर्म होने के बाद इस तरह से पेपर के ऊपर ग्रीस कर सकते हैं। तो इससे आपके एकदम प्योर बटर पेपर भी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे ही पेपर पे अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर लिया है और अब इस तरह से पूरे पेपर में ऑयल लगाने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि नीचे वाले पेपर में भी अच्छे से ऑयल आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके नीचे वाले पेपर में भी स्पॉट टाइप के बन गए हैं। तो धीरे धीरे ऑयल उसमें नीचे भी डिज़ोल्व हो रहा है। तो इस तरह से 1 टेबलस्पून ऑयल से ही हम 2 से 3 या 4 बटर पेपर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से नीचे की तरफ ऑयल आ रहा है धीरे धीरे। तो ऊपर का पेपर तो पूरी तरह ऑयली हो गया है, लेकिन अभी नीचे का पेपर पूरी तरह ऑयली नहीं हुआ है। और अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है तो आप इसी ब्रश को इस पेपर के ऊपर भी इस तरह से रब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में हमारे 3 से 4 बटर पेपर भी बनकर तैयार हो सकते हैं। तो अब हमने एक काम करना है कि हमने लेना है कोई भी टिश्यू पेपर। अगर आप टिश्यू पेपर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा, और वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उससे हम इस तरह से इस पेपर के ऊपर रब करेंगे, यानी कि हमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल अगर इसके ऊपर लग गया है तो उसे हल्के हाथों से पोंछ कर हटा देंगे। इस शीट को हम दूसरी साइड में पलट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दूसरी साइड में इनको पलट लिया। अब दूसरी साइड से भी हम इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को एकदम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक से हम एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था हमारे टिश्यू पेपर में लग गया है। अब हम इन दोनों पेपर को इस तरह से खोल लेंगे और इनके बीच के साइड में भी जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे पोंछकर टिश्यू पेपर से रिमूव कर देंगे। दोनों पेपर्स को मैंने अलग अलग कर दिया है। तो ये बटर पेपर हमारा बनकर रेडी हो गया। तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम इसी तरह से जो दूसरा बटर पेपर है उसको भी हम दोनों साइड से पोंछ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बटर पेपर कितना ज़्यादा ऑयली हो गया है। तो हम एक साथ 3 से 4 बटर पेपर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड तक भी आ गया है। तो हम इसको किसी भी सूती कपड़े से या टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे। ये 2 प्लेन बटर पेपर हमारे बनकर रेडी है। इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं लाइनिंग वाले पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा रही हूँ और इसका भी हम बटर पेपर बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए, इस कॉटन बॉल से हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ऑयल ब्रश नहीं होता, तो रुई तो हम सबके घर में होती ही है। तो इस रुई यानी कि कॉटन की हेल्प से हम इस तरह से पूरे ही पेज के ऊपर ऑयल को स्प्रेड कर देंगे। मैं इस पेपर को अलग से आपको ऑयल करके दिखा रही हूँ कॉटन बॉल की हेल्प से, और वैसे मैं इसको भी बाकी पेपर के साथ ऑयलिंग करके दिखा सकती थी। तो ये देखिए, इस तरह से लाइनिंग वाले पेपर के ऊपर भी आप ऑयलिंग कर सकते हैं और इससे भी आप बटर पेपर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस पेपर में भी लगे हुए एक्स्ट्रा ऑयल को हम इस सूती कपड़े की हेल्प से या किसी भी टिश्यू पेपर की हेल्प से इस तरह से पोंछ लेंगे।
ये देखिए इस पेपर की बैक साइड से भी मैं ऑयल को पोंछ रही हूँ। तो हमें इसको ऑयल को पूरी तरह से पोंछ लेना है और मैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी लगे हुए ऑयल को पोंछकर क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बहुत ही आसानी से घर पर होममेड बटर पेपर बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इन केक टिन के अंदर इनको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि केक टिन हमारे अलग अलग शेप के होते हैं। तो उसके अंदर हम बटर पेपर को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बटर पेपर ने जितना ऑयल एब्जॉर्ब करना था उतने कर चुके हैं। तो हमारे बटर पेपर बनकर रेडी हैं। तो ये देखिए दोनों बटर पेपर को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना केक टिन रखकर इस तरह से नाप लेंगे कि हमें कितना पेपर चाहिए जो कि केक टिन के अंदर आ सके। तो इस तरह से केक टिन को हम बटर पेपर के ऊपर रख लेंगे। और पेन से तो हम मार्क नहीं कर सकते क्योंकि पेपर हमारा बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो आप इस पेन से अच्छे से इस तरह से दबाकर चला सकते हैं, तो पेपर के ऊपर एक निशान सा बन जाएगा। और अगर आप पेपर से नहीं बनाना चाहते तो कोई भी टूथपिक या फ्रूट पिक जो होती है आप उससे इस तरह से इसके ऊपर निशान बना सकते हैं। तो मैं ये फ्रूट पिक ले रही हूँ, या आप कोई भी कांटे वाली चम्मच फॉर्क वगैरह ले सकते हैं, जिससे इस बटर पेपर के साइड में इस तरह से निशान बन जाए और आपको वो दिख जाए और आसानी से उन निशान के ऊपर आप कट कर सकें। आप देख सकते हैं कि बटर पेपर के ऊपर हार्ट शेप आ चुकी है, यानी कि हमारा केक टिन जो है वो हार्ट शेप का है। अब इस शेप के ऊपर हम इस तरह से कैंची से कट कर लेंगे। इस तरह से केक बनाना बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि बिना बटर पेपर के अक्सर केक टिन पर चिपक जाता है, लेकिन इस तरह से केक आपका पूरी तरह से सेफ भी रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बटर पेपर को इस केक टिन की शेप में कट कर लिया है। और अब सबसे पहले केक टिन के अंदर हल्का सा रिफाइंड ऑयल से हम इसको ग्रीस कर लेंगे और अब कटे हुए बटर पेपर को भी इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने बिल्कुल हार्ट शेप का बनाया है और इसको केक टिन के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। तो ये देखिए अच्छे से बटर पेपर हमने इसके अंदर फिट कर दिया है और अब हमारा केक बनने के लिए ये केक टिन बिल्कुल रेडी है। और अभी भी हमारे पास 2 बटर पेपर बाकी बचे हैं। तो इन बटर पेपर को हम किस तरह से स्टोर करके रखें ताकि लंबे समय तक हम इनको यूज़ कर सकें। जब भी हमारा केक बनाने का मन हो तो हम इस तरह से एक न्यूज़पेपर ले लेंगे। सबसे पहले चॉपिंग बोर्ड को मैंने उल्टा कर लिया है ताकि इसके ऊपर ऑयल ना आए। आप कोई भी क्लीन सरफेस ले सकते हैं, उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। तो न्यूज़पेपर हमें डबल लेने हैं और इसके अंदर इस तरह बटर पेपर को रखते हुए रोल करते हुए हम इसको मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद इसका एक रोल टाइप का हम बना लेंगे और न्यूज़पेपर को साइड से भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। तो इस तरह से हमने इसको मोड़कर अच्छे से पैक कर लिया है। और अब आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जितना एक्स्ट्रा ऑयल अगर अभी भी इसमें बाकी है तो ये न्यूज़पेपर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे होममेड बटर पेपर बनकर रेडी है। वीडियो आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो में हमने सीखा बटर पेपर बनाना और केक टिन के अंदर उसको किस तरह से फिट करना और इसको किस तरह से लंबे समय तक स्टोर करना। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। तो मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।